पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह उजाना हलके के बड़ौदा गांव पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका ग्रामीणों ने स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी में कई परिवारों ने आस्था व्यक्त की। कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि आज भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जिस पार्टी का वजूद खत्म हो गया है उसके उम्मीदवार ले रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। जजपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक रामकुमार गौतम के प्रदेश में भाजपा की 200% सरकार बनने के दावे पर उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के वो सहपाठी रहे, मित्र भी रहे हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो विरोध में रहते हैं। 200% सीट कहां से आएगी ये उन्हीं को पता होगा। जिस प्रकार से यदि वो अपना खुद का ही उदाहरण ले लें, बीजेपी जिसने 10 साल राज कर लिया उसको आज उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। एक ऐसी पार्टी के उम्मीदवार वो ले रही है जिसका खुद का वजूद खत्म हो गया है। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि भाजपा की असली स्थिति प्रदेश में क्या है। वो जब लोग जो दिन पहले भाजपा में शामिल हुए हैं, जितने भी विधायक शामिल हुए वो सभी जजपा के हैं। जजपा का खुद का वजूद मिट चुका है। उन लोगों को लेकर ये अगर सोच रहे हैं कि चुनाव में अपना गणित बिठाएंगे तो मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। दुष्यंत चौटाला के लोकसभा की तरह विधानसभा में भी ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटने के बयान पर बोलते हुए पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि उसको कहो कि वो अपनी पार्टी का ध्यान रखे, बाकियों को छोड़। इतना राजनीति ब्योंत नहीं उसका कि बाकियों की बात करे। भाजपा की पार्टी के अंदर उनकी क्या लड़ाई है, क्या विवाद हो रहा है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है टिकट बांटने की, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उससे प्रतीत होता है कि भाजपा की जो स्थिति है प्रदेश में उससे सब अवगत हैं। एक असंतोष पार्टी के अंदर है। जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी इस तरह से प्रतीत होता है कि आपस में इनका तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा। अंदर खाते इनके अंदर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि उनकी पार्टी के अंदर के मामलों से मेरा कोई लेना देना है, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है। वहीं भाजपा की जींद रैली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के न आने के सवाल पर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि जींद रैली में अमित शाह के न आने को लेकर भाजपा कहती है कि उनका आने का कार्यक्रम था ही नहीं, किसी एक अखबार ने चला दी, बाकी सबने पकड़ ली। लेकिन मनोहर लाल जी तो हरियाणा के भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, केंद्र के बड़े मंत्री हैं। प्रदेश स्तर की रैली यदि जींद में की जा रही है तो स्वाभाविक तौर पर सबको होना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो कई कारण रहे होंगे। प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सहयोगी आपके साथ चल रही गठबंधन की चर्चाओं पर बोलते हुए पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान की अगर कोई सोच है तो वो सबको मान्य होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में वैसे राजनीतिक स्थिति जमीन हालात है। कांग्रेस को किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है हरियाणा में। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी कोई फैसला करे तो केंद्रीय लीडरशिप है, उसका काम है। दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रदेश में किसी को चुनाव में बहुमत नहीं मिलने पर जजपा के किंग मेकर बनने के सवाल पर पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बहुमत आए ना आए, पहले तुम एमएलए तो बन लो, अभी तो उनकी बात क्यों करते हो। उजाना में कुछ नजर उनके लिए नहीं आ रहा है। सांप मर गया लेकिन बन नहीं गए। बातें आज भी बड़ी बड़ी है, बातें सरकार बनाने की, सरकार बहुमत किसी का ना आने की। उस स्थिति में हम किंग मेकर होंगे। आदमी जब सत्ता में रह लेता है तो उसको कई तरह के भ्रम हो जाते हैं। आज भ्रमों से वो ग्रस्त हैं और बुरी तरह से ग्रस्त हैं, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि वो समझदार जरूर हैं। उनको समझ आ लिया, लेकिन राजनीति में है तो कुछ ना कुछ कहना, तो ताकि लोगों की दिलचस्पी उनमें बनी रहे। जो बीजेपी की रैली थी तो उसमें रामकुमार गौतम जी ने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा कि 200% बीजेपी की सरकार। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं हैं। पंडित जी को मेरे पिताजी के सहपाठी रहे हैं, कहने को मित्र भी हैं, लेकिन राजनीतिक बात जब आती है तो हमेशा विरोध में ही होते हैं। 200% सीट कहाँ से आएंगी वो उन्हीं को पता होगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो यदि अपना खुद का ही उदाहरण ले लें, बीजेपी जिसने 10 साल राज कर लिया उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहे और एक ऐसे पार्टी के कैंडिडेट उनको लेने पड़ रहे हैं जिस पार्टी का वजूद खत्म हो गया, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बीजेपी की असली स्थिति है क्या। वो सब लोग जो ज्वाइन किए हैं परसों, जितने भी एमएलए ज्वाइन किए, वो सारे के सारे जजपा के हैं और जजपा का खुद का वजूद मिट चुका। और उन लोगों को वो लेके यदि ये सोच रहे हैं कि चुनाव में अपना गणित बैठाएंगे, तो मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ उनको, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शुभकामनाएं भी क्या, सहानुभूति कर सकता हूँ उनके साथ। लोकसभा की तरह ब्रजेंद्र सिंह टिकट कांग्रेस का सकती है विधानसभा में। उसने कहा अपनी पार्टी का ध्यान रख, बाकियां न छोड़। इतना ब्योंत नहीं रह रहा है उसका कि बाकियों की बात करे। सर, बीजेपी में टिकट को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह और जो केंद्रीय मंत्री
आपस में डिस्प्यूट चला होगा कि टिकट पर मुख्यमंत्री जब रहे तो वो डिसाइड करने का थी तो नाम से लड़ेगा कुछ तेजी लड़वा। देखिए, वैसे तो अब उनकी पार्टी के अंदर क्या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है टिकटें बांटने की। लेकिन जो ये चीजें थोड़ी छन के जो बाहर आ रही हैं, इससे यही प्रतीत होता है कि पार्टी की जो बीजेपी की जो स्थिति है प्रदेश में, क्योंकि उससे सब अवगत हैं, तो वो उसको खींच कह लीजिए या एक असंतोष जो पार्टी के अंदर है, ये उसकी अभिव्यक्ति है कि वह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी आपस में एक दूसरे से उनका क्या बोलूं, ठीक नहीं बैठ रहा और आपसी अंदर खाते उनके अंदर काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मेरा उनकी पार्टी के अंदरूनी मामलों से कोई लेना देना है, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है। सर अमित शाह जी को जिंदा आना था लेकिन वो नहीं आए, और आपने कहा था कि संभावित हार उनको नजर आ गई, इसलिए वो शायद नहीं आए, लेकिन मनोहर लाल भी नहीं आए उस रैली में। किस तरह देखते हैं? और जोड़ लो मतलब अमित शाह जी के लिए तो फिर भी हो सकता है, ये कहती है भारतीय जनता पार्टी की, उनका तो आने का प्रोग्राम था ही नहीं, वो तो किसी एक अखबार ने अपने आप चला दी और उसके बाद बाकी सबने पकड़ ली। लेकिन मनोहर लाल जी तो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष के नेता हैं, केंद्र में इतने बड़े मंत्री हैं, और प्रदेश स्तर की यदि रैली जींद में करी जा रही है तो उसमें स्वाभाविक तौर पे वैसे तो सबको होना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो कोई कारण रहे होंगे। सर अभी चर्चा चल रही है दोबारा इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन था, आम आदमी पार्टी थी, तो अब दोबारा फिर गठबंधन हो सकता है हरियाणा में आम आदमी के साथ, इसको लेकर केंद्रीय कांग्रेस हाईकमान ने कहा है, जो सुना है, किस तरह देखते हैं? नहीं, अगर देखिए हाईकमान की अगर कोई सोच है तो वो तो सबको मान्य होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हरियाणा में वैसे राजनीतिक स्थिति जो जमीनी हालात हैं, कांग्रेस को किसी अलायंस की आवश्यकता नहीं है। वैसे हाँ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि पार्टी कोई फैसला करे तो वो जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उसका काम। सर एक सवाल और दुष्यंत जी का, हाँ, उन्होंने कहा कि अब की बार पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा और बीजेपी किंग मेकर बनेगा अब की बार। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बहुमत आए ना आए, के पहले तो मैं MLA तो बन लो। तो छोड़ो यार, अब मेरे को नहीं पता आप लोग अभी भी उनकी क्यों बात करते हो। आप तो सारा दिन यहाँ फील्ड में रहते हो, आपको कहीं कुछ नजर आ रहा है? मतलब हाँ, लेकिन उनका ना वो क्या बोलते हैं, सांप मर गया लेकिन बढ़ नहीं गए। तो बातें अभी भी बड़ी बड़ी हैं, बातें सरकार बनाने की, सरकार किसी पार्टी का बहुमत ना आने की, उस बहुमत ना आने की स्थिति में हम किंग मेकर होंगे। तो आदमी जब सत्ता में रह रहा ना, उसको कई तरह के भ्रम हो जाते हैं। तो ये भी उन्हीं भ्रमों से ग्रस्त हैं आज के दिन, और बहुत बुरी तरह से ग्रस्त हैं। हालांकि मैं ये जरूर मानता हूं वो इतने शाने जरूर हैं कि उनको समझ में आ लिया है क्या नीचे, और लेकिन ठीक है, राजनीति में है तो कुछ तो कहना है, ताकि आप लोग और लोगों की दिलचस्पी थोड़ी बहुत बनी रहे उनमें। बड़ौदा में आ जाने का प्रोग्राम है? बड़ौदा में अब तो खैर वैसे तो मैं पिछले 2-2.25 महीने से पूरे हल्के में घूम ही रहा हूँ। बड़ौदा में पहले आ चुका, बहुत जबरदस्त यहाँ पे कार्यक्रम हुए थे, और आज उसी कड़ी में दोबारा से बड़ौदा में धर्मवीर जी के यहाँ कार्यक्रम है, और भी 1-2 कार्यक्रम है। उसके बाद मैंने धनखड़ी भी जाना है, देवड़ा भी जाना है, थुआ भी जाना है, शाहपुर भी जाना है। तो अब तो सिलसिला निरंतर चलता रहे। सर चर्चा की भाजपा के जो कई बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, और कई नेता दूसरी जगह देख रहे हैं कि हम वहाँ उसको किस तरह से मानते हैं? शायद यही कारण है कि वो बाहर वालों को लेने लग रहे हैं, क्योंकि उनको ये अंदर खाते शायद इस चीज का आभास है कि उनके पास खुद के नेता नहीं है, और जो हैं वो इलेक्शन से कन्नी काटने लग रहे हैं। आई मीन, किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ने की इच्छा ना जताए, ये कहने के लिए बड़ा एक क्या बोलूं, कन्वीनियंट एक्सक्यूज है कि मैंने तो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ाने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। राजनीति में आपकी यदि जमीन है तो आपको उसको बचा के और पकड़ के रखना होता है। तो यदि आप उस स्थिति से भाग रहे हैं, तो जब उनका शीर्ष का नेतृत्व इस स्थिति में है, तो बाकियों की तो फिर बिसात क्या उसके बाद।